10 दिन पहले वो 1 लाख वोटों से हार रहे थे, अब वो 1.5 लाख वोटों से हार रहे हैं। अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव ने वो अजीम भाई को लिया है कि कहते हैं तो गलती लिया है, सारा काम की कहते हैं अखिलेश ने गलत लिया है। बिल्कुल जी। फिरोजाबाद के अंदर पटिया चाय का होटल मशहूर है। न ये किसी चाय के होटल पे होंगे, न किसी परिवार के साथ होंगे, न किसी खुशी के में होंगे, न किसी गम में होंगे। पिछला इलेक्शन किसने हरवाया? अजीम भाई ने। नहीं, छुट्टन भाई आज विधायक होते। अजीम भाई को तो लेना ही नहीं था, अखिलेश को तो लेना नहीं चाहिए था। बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए था। ये सब पैसों की खातिर विरोध कर रहे हैं। इनको पैसे मिल जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। ये सब पैसों के लिए विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। अजीम भाई पैसे नहीं देंगे, अच्छे यादव दे दे, वो देती नहीं कभी। ऐसा भी तो हो सकता है ये सब अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हो, जरूरी थोड़ी ना पैसों की वजह से कह रहे ये नहीं है, सब पैसों का खेल है। जिस दिन पैसे बढ़े, खजाना खुलेगा अच्छे यादव का, उन्हें सब शांत होंगे। 2014 में लोकसभा का चुनाव इसी चाय से शुरू हुआ था और 24 में भी यही लड़ाई है कि जो चाय वाला प्रधानमंत्री बैठा है उसे सभी पार्टियां हटाने में लगी हुई हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का काट मिले, इस बार वही तैयारी है। कोशिश चल रही है, सब अपनी अपनी सुगबुगाहट के साथ तेज़ी से लगे हुए हैं। चुनाव अभी थोड़ा सा दूर है, अभी चुनाव आयोग ने कोई भी घोषणा नहीं करी है, सियासी उठापटक चलती रहेगी। लेकिन इस बीच फिरोज़ाबाद में एक बहुत बड़ा भूचाल आया एक हफ्ते पहले। कहानी सीधी सीधी है, सभी को पता है। पूर्व विधायक अजीम भाई वापसी कर चुके हैं अपने पुराने घर में। इससे पूरे मुस्लिम समाज में बातचीत का एक दौर शुरू हो गया है। कुछ नकारात्मक बातें हो रही हैं, कुछ सकारात्मक बातें हो रही हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। इस बीच कई सारे हमारे समर्थकों ने हमें मैसेज किया, कॉल किया, बुलाया कि आइए भाई साहब, हमारा ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए, हमारे विचार समझ लीजिए, कि कोई नहीं सुन रहा अभी हमारी, कि इस उनकी घर वापसी से फिरोज़ाबाद के इलेक्शन पे, इस लोकसभा के इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा इस सीट पर। अब हम उन तमाम लोगों से रूबरू होंगे, उन सबसे एक एक करके उनकी राय लेंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी राय हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, सब अपना बताने के लिए स्वतंत्र हैं। सबसे पहले समीर भाई हमारे साथ हैं, फिरोज़ाबाद के जाने माने चेहरे हैं। समीर बाबा जी, कैसा लग रहा है ये घर वापसी अजीम भाई ने कर ली है? तमाम अलग अलग बातें हैं, लोग कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नुकसान होगा, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत फ़ायदा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत नुकसान होगा। अलग अलग राय हैं, आपकी राय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फिरोज़ाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया अच्छे यादव को। 10 दिन पहले तक अच्छे यादव 1 लाख वोटों से हार रहे थे और आज की कंडीशन ये है, अच्छे यादव 1.5 लाख वोटों से हार रहे हैं। 1 लाख वोटों से हार रहे थे? 10 दिन पहले 1 लाख वोटों से हार रहे थे और आज की तारीख में 1.5 लाख वोटों से हार रहे हैं। ये तो वो मतलब एक अलग ही प्रेडिक्शन आपने करके दे दिया कि 10 दिन पहले वो 1 लाख वोटों से हार रहे थे, अब वो 1.5 लाख वोटों से हार रहे हैं। अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के फिरोजाबाद लोकसभा प्रत्याशी अक्षय यादव। लोग कह रहे हैं कि उनकी सीट बड़ी मजबूत सीट है, यहाँ पर तो समीकरण कुछ ऐसे इस प्रकार के हैं, अजीम भाई के आ जाने से और फायदा हो जाएगा। उसका कारण तो बस यही है ना, अजीम भाई समाजवादी पार्टी में आए हैं तो उससे अच्छे यादव का फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। क्योंकि एक जने के आने से 9 लोग नाराज़ हैं। नाराज़गी की वजह बस ये है, जिस लोग को जनता ने नकार दिया है, हटा दिया है, उसको तुम दोबारा लेकर आ रहे हो, तो उससे हाईकमान ने जनता का मान नहीं रखा ना। शहर फिरोजाबाद में कहते हैं कि उनके बोलने पर एक वोट लामबंद है, एक समाज का वोट, तो वो एक तरफा उन्हीं की तरफ जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल फायदा नहीं। इससे पहले समाज का वोट एक होता है, मिनट बात हो रही है, आप का खड़े जो रहिए, वोट है, आपसे भी बात करेंगे। वो अलग ही है, एक मैं समाज का समझ रहा हूँ, आपसे भी बात करेंगे, 2 मिनट रुके तो रहिए, कहीं खत्म नहीं कर रहे। हाँ, खत्म नहीं कर रहे, यहीं खड़े। पार्टी में कोई फायदा नहीं। अरे भाई साहब, जब आपसे पूछेंगे तब आप बताइएगा और विस्तार से बताइएगा। अभी उनसे पूछ रहे हैं जी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, नुकसान है। आप देख सकते हैं उठा के। सबसे पहला अजीम भाई ने फिरोजाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, समथिंग 70-72 हज़ार वोटों से जीते थे वो। उसके बाद दूसरा चुनाव उन्होंने लड़ा, उसमें अजीम भाई के वोट आए समथिंग 70 हज़ार के आसपास। तीसरा चुनाव अजीम भाई ने लड़ा, अपनी वाइफ को लड़वाया, साजी हसन को, उसमें उनके वोट आते हैं 30-32 हज़ार। और आप बोल रहे हैं कि अजीम भाई के आने से वोट ग्राफ बढ़ जाता है, मगर आप ये देख सकते हैं अजीम भाई के आने से वोट ग्राफ घट चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही की तरह तमाम उनके समर्थक कह रहे हैं। जी, तो अब देख सकते हैं आप, अब 10 हज़ार वोट रह जाएंगे बस अजीम भाई के फेस वैल्यू पे। जो पिछले विधानसभा के चुनाव में 35,000-32 हज़ार जो वोट आए थे, अब 10 हज़ार वोट रह जाएंगे। तो अब चलिए, अजीम भाई के आ जाने से आप बता रहे हैं कि 1.5 लाख से फ़र्क पड़ जाएगा। तो जब मान लीजिए, अब ये सपोज करते हैं कि अजीम भाई नहीं आते पार्टी में,
तो अक्षय यादव 1 लाख से क्यों हार रहे हैं? फिर किस बात की नाराजगी है? उसके अलावा ये है, अक्षय यादव 1.5 लाख वोटों से इसलिए हार रहे हैं अक्षय यादव, क्योंकि उनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, लीडर हैं, अक्षय यादव जी हैं, उन्होंने खुद भेदभाव की राजनीति की है। यानी कि चुनाव का समय चल रहा है, तो शहर फिरोजाबाद के अंदर अक्षय यादव जी नज़र आ रहे हैं, और पिछले चुनाव जब जीतते गए थे उसके अलावा अक्षय यादव जी 5 साल दिखाई नहीं दिए, आप कहना ये चाह रहे हैं? जी दिखाई नहीं दिए। दिखाई नहीं दिए। तो कौन से वो काम थे जो उन्होंने वादा किया उन्होंने नहीं किए? सबसे पहला तो शहर फिरोजाबाद के अंदर डिग्री कॉलेज का विरोध चल रहा है, जो अक्षय यादव जी ने फिरोजाबाद के अंदर डिग्री कॉलेज का जो वादा किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें बच्चे पढ़ेंगे, अभी तक देख सकते हैं आप डिग्री कॉलेज की बता दी कहाँ किस जगह बुनियाद रखी गई है। वो तो एक झूठे वादे थे। आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम अंसारी। मोहम्मद अकरम अंसारी। अंसारी साहब, ये बताइए कि किससे नाराजगी है आपकी? मुझे तो नाराजगी सबसे है, सबसे है। जो काम नहीं करता उससे नाराजगी है मेरी। अच्छा, तो मौजूदा सांसद के बारे में आप मुझसे ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आप मुझसे ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वोटों का जो जुट है अजीम भाई की तरफ, थोड़ी वो जगह सिर्फ बना दीजिए, छुट्टन भाई की वजह से है। हाँ। उनका वोट जो है वो छुट्टन भाई थे। अजीम अच्छा। भाई का जो वोट है वो छुट्टन भाई हैं, उनकी पूरी जो ब्रादर है उनका वोट है। अजीम भाई का अपना वोट कुछ नहीं है, सिर्फ उनका ही वोट है, छुट्टन भाई का। पठान समाज का वोट नहीं है उनका? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ छुट्टन भाई का ही वोट है, और उन्हीं की वोटों से वो पिछली बार जो इलेक्शन हरे हैं वो उनकी वोट, उनकी वजह से ही हरे हैं, और जो अजीम भाई विधायक हुए थे वो उनके वोटों से ही विधायक बने हैं। उनका अपना वोट कोई नहीं है। अपना वोट कुछ नहीं है, तो उनके आ जाने से समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं होगा? बता दिए, पिछला इलेक्शन किसने हरवाया? अजीम भाई ने नहीं, छुट्टन भाई आज विधायक होते। ये हरवाने का काम करते हैं, यही गुस्सा है लग रहा है, इसी वजह से गुस्सा है आप? हरवाने का काम करते हैं ये लोग, जिताने का काम नहीं करते अजीम भाई, सिर्फ हरवाने का। अजीम भाई को तो लेना ही नहीं था, अखिलेश को तो लेना नहीं चाहिए था, बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए था। जनता पागल थोड़ी ना। एक मिनट, हाँ भाई क्या? जीशान नाम मेरा। एक मिनट नाम बताइए। जीशान फारूकी साहब। जीशान भाई क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अखिलेश यादव ने वो अजीम भाई को लिया है कि कहते हैं, तो गलत लिया है सारा काम, की कहते हैं अखिलेश ने गलत लिया है। बिल्कुल जी। 7-8 हजार वोटों का कहते हैं, जो खासा वोट कहते हैं उन्होंने चुट्टन भाई को हरवाया, जो जान करवाया उन्होंने चुट्टन भाई को कहते हैं। जब जीत के प्रत्याशी कहते भाई चुट्टन भाई कहते हैं, फिरोजाबाद के कहते हमारे कहते जिले के कहते बिन के आने से, एक सेकंड, बिन के आने से उत्तर प्रदेश ना पर कहते फिरोजाबाद के जिले के अंदर उनको हरवाया कहते हैं, इलेक्शन कहते हैं, और 30 साल लगकर कहते इन्होंने इलेक्शन चुट्टन भाई ने आज इनको लड़वाया कि कहते हैं। मेरी बात मैं खुद कह रहा हूँ, कहते मैं जेल में एनआरसी के अंदर कहते मेरी खुद बात हुई कहते अजीम भाई से, मेरे क्या हुआ कहते आज कहते कि मैं 19 महीनों को जेल के अंदर कहते मैंने, आप कैसा लग रहा है आपको कहते, कैसा लग रहा है कहते, अरे बिल्कुल बेकार लग रहा है कहते। मेरे लोग कहते जब मन ऐसी जीत के कहते अलग सारी तुमने भरी के नगर नाटक कराए, लोग कोई एक नेरा गोली से मरे कहते, 7 बहनों का एक भाई मरा कहते रईस मोहम्मदगंज वाला कहते, इसमें कहते आज के विधायक खाली नसीर से कहते गए, आज अजीम भाई बिल्कुल नहीं गए कहते मोहम्मदगंज। जब मैं उनसे मिला था अजीम भाई से, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि आपके इतने पुराने दोस्त हैं, अगर उन्होंने उनकी चाह थी एक बार शहर फिरोजाबाद का विधायक बनने की, तो आपको सपोर्ट कर देना चाहिए था। तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, वो जवाब सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा कि मैंने उनसे पूरे कई महीनों तक पूछता रहा कि क्या आपको चुनाव लड़ना, तो उन्होंने मुझसे कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। उन्होंने मुझे धोखे में रखा, ये अजीम भाई ने कहा है। छुट्टन भाई ने जब छुट्टन भाई ने अजीम भाई को जब जेल से लाए थे, इन्होंने साफ साफ कही थी इलेक्शन के मुझे अखिलेश भैया ने मुझे कुछ टिकट दिया कि कहते न से शहर लाने कि मुझे पसंद नहीं है कहते, कौन तुम ही कहाँ साहब कहते, दूसरा आदमी नहीं कहते, अलवी नहीं है वो शहर का मुसलमान नहीं कहते, इलेक्शन किसको कहते हैं, मैं तुम्हें लड़ते रहोगे, सीसर बड़ा इलेक्शन लड़ते हैं शहर के अंदर कहते, फारूक ये अलवी है, ठीक है, ये कहते सबको अधिकार है कहते शहर के लड़ने के इलेक्शन, एक हिंदू का कहते इलेक्शन के अधिकारी कहते, सीज के लड़ने के भटा लड़ा इलेक्शन कहते शहर के अंदर कहते, सभी को अधिकार है। जी 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 बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाजिम। नाजिम साहब, आप भी नाराजगी वाले पक्ष में हैं या सपोर्ट वाले पक्ष में हैं? हम तो ना सपोर्ट वाले पक्ष में ना नाराजगी वाले पक्ष फिर में। किस वाले पक्ष में? नोटा में? नोटा में भी नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं भाई जो अजीम भाई हर बार ये हरकत करते हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं है इनकी। पार्टी बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं अपने मुफाद के लिए, अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने परिवार का फ़ायदा देखते हैं। समथिंग 1-1.5-2 लाख मुसलमान हैं फिरोजाबाद के अंदर, विधानसभा सीट के अंदर, तो इसके अंदर ये इन लोगों की कोई इनका ख्याल नहीं है, इनके दिल के अंदर सिर्फ अपना पर्सनल अपना मुफाद है, और मुफाद के लिए इन्होंने तमाम इलेक्शन खुद भी हर गए, और तमाम इन्होंने मसरूर फातिमा को इलेक्शन हरवाया, और छुट्टन भाई को भी इलेक्शन हरवाया,
और महबूब अजीज मरहूम अल्लाह ताला इनकी कब्र में नूर अता फरमाए, इनको खुद हरवाया इलेक्शन, इनकी बीवी को खुद इनके बच्चों को के ऊपर इलेक्शन लड़ा इन्होंने, और फिर आज ना इनके ऊपर परवाह करी, खुद अजीम भाई अपने मफाद के लिए अखिलेश यादव के साथ चले गए। अब देखिए जैसे राजनीतिक सूझबूझ है ना, आप बता रहे हैं कि उनके आ जाने से ये चीज़ें खराब हो जाएंगी। ऐसे ही अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम हैं, उन्होंने क्या सोचा होगा कि क्या मतलब उनके दिमाग में क्या आया होगा कि इनको लाने से क्या फ़ायदा हो जाएगा ऐसा? अब इन्होंने तो ये सोचा अखिलेश यादव ने कि हमारा जो भतीजा है ये इलेक्शन जीत जाएगा अजीम भाई के आने से, लेकिन उन्होंने ये देखा अजीम भाई इससे पहले इनकी खुद की वाइफ को इलेक्शन हरवा चुके हैं, इनकी वाइफ को भी इलेक्शन हर गए, खुद 3 इलेक्शन हर गए। अगर इनके अंदर इतनी पावर इतनी ताकत होती इलेक्शन जीतने की, अजीम भाई खुद इलेक्शन जीतते, और अजीम भाई खुद महबूब अजीज को इलेक्शन लड़वा रहे थे, उनको भी हरवा चुके। अगर अजीम भाई के अंदर इतनी क्वालिटी होती जीत आने की तो खुद इलेक्शन अजीम भाई जीतते। ये तो अजीम भाई को एक पिटाऊ का पत्ता अखिलेश यादव जी ने अपनी तरफ कर लिया है। इस पिटाऊ के पत्ते से होगा क्या? इस पिटाऊ के पत्ते से होगा क्या? अब जी हमारे नेता हैं, हमारे खालिद नसीर साहब हैं, आसिफ नसीर हैं, चुट्टन नेता जी हैं, इन्होंने शहर के अंदर हर एक इंसान से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। अजीम भाई इलेक्शन के टाइम पे मीडिया के सामने आते हैं और चैनलों के सामने आते हैं, इसके बाद अजीम भाई कहीं दिखाई नहीं देते। इनका जो मुफाद होता है वो मुफाद पूरा हो जाता है, उस मुफाद के बाद ये कहीं दिखाई नहीं देते, किसी चैनल पे दिखाई नहीं देते, किसी पटिया पे दिखाई नहीं देते। फिरोजाबाद के अंदर पटिया चाय का होटल मशहूर है, न ये किसी चाय के होटल पे होंगे, न किसी परिवार के साथ होंगे, न किसी खुशी के में होंगे, न किसी गम में होंगे। हाँ, इलेक्शन आ जाएगा, ये किसी पार्टी को चॉइस कर लेंगे, इनका एक भाव जो होता है भाव, वो भाव तय हो जाएगा, उस भाव के बुनियाद पर जो उसकी तरफ हो जाएंगे और उनके साथ ये चलते हैं। उसके बाद ये दिखाई नहीं देते, इनका मुफाद पूरा हो जाता है। इनको तो सिर्फ न किसी को जिताने, इनका मकसद न किसी को जिताना है न किसी को हरवाना है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, इनका मकसद क्या है? अपना फायदा करना। इनका अपना मकसद है अपना फायदा करना। भाई दुनिया की एक दुनिया चल रही है, तमाम खर्चे हैं, कारोबार होता है इंसान का, इनका कारोबार है ये। अजीम भाई ने इसको अपने कारोबार बना लिया, बिजनेस बना लिया, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, न इन्हें अपने समाज से मतलब, न किसी दूसरे समाज से, न मुसलमान समाज से मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं है इन्हें सिर्फ अपनी जेब से मतलब है। चलिए देखिए, बहुत गुस्से में है भीड़ और बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर रोष है इस बात को लेकर के कि उन्होंने फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और पूर्व मुख्यमंत्री ने उनको दोबारा से ज्वाइन करवा दिया है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो अब चुनाव में पता चलेंगे। जी, नाम बताइए। वहाबुद्दीन फारूकी। रहाबुद्दीन फारूकी जी यहीं रहते हैं पास में? तो क्या लग रहा है ये जो स्टेप लिया है समाजवादी पार्टी ने, सही लिया है? क्योंकि जो छुट्टन खड़े थे अब लहर थी, अब वो क्या नाम है 10,000 वोट लाके दिखाते हैं। छुट्टन जब खड़े थे एमएलए से तो लहर चल रही थी, लहर मुलायम सिंह को जिताओ, भाजपा को हटाओ, वो लहर थी। ये सब पैसों की खातिर विरोध कर रहे हैं, इनको पैसे मिल जाएंगे खामोश हो जाएंगे। ये सब पैसों के लिए विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल। अजीम भाई पैसे नहीं देंगे, अच्छे आदब दे दें, वो देती नहीं कभी। ये है कहानी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इतने सारे विरोध के स्वर हैं ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए। और नहीं, आप देख लेना 2 दिन पहले आके, और जब लास्ट मोमेंट पे जब चुनाव घोषित होगा, जब मतदान का दिन आएगा, तब ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब उसी वोट देंगे अखिलेश यादव। उनके पास कोई समाजवादी पार्टी वोट डाल देंगे? विकल्प नहीं है इनके पास। जो लंगड़े लूले हो गए खटियों पर, ऐसा भी तो हो सकता है ये सब अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हो, जरूरी थोड़ी ना पैसों की वजह से कह रहे हो। नहीं है, सब पैसों का खेल है। जिस दिन पैसे बढ़े, खजाना खुलेगा अक्षय यादव का, उन्हें सब शांत होंगे। देख लेना आप। फिर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं अक्षय यादव पैसे बांटेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, पैसों के लिए अक्षय यादव नहीं बांटेंगे, पैसा बटेगा इलेक्शन में, हर इलेक्शन में बढ़ा, ये खुश हो जाएंगे। ये और कुछ नहीं। चलिए, लोकतंत्र यानी कि जिंदा है। बस तमाम ऐसी भीड़ में ऐसे भी व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने दूसरी राय कही है। जी भैया, ना बताएं। हाँ बताइए। देखिए, अभी आपने भाई की बाइट ली, उन्होंने कहा कि सब पैसों तो आरोप लगा रहे हैं पैसों का सीधा कि पैसों के लिए विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि ये पार्टी परिवार पार्टी है। जो काम अखिलेश यादव ने अपने भाई के लिए, अक्षय यादव के लिए, पूर्व विधायक अजीम भाई के घर जाके मनाया, सिर्फ किस लिए कि मेरा भाई जीत जाए। यही काम अखिलेश यादव छुट्टन भाई के चुनाव में कर सकते थे। तो इससे क्या मैसेज जाता है? ये मुसलमानों की, हमने तो पूछा था ये सवाल उनसे। जी, फिरोजाबाद की ये नाराज़गी है,
फिरोजाबाद की ये नाराज़गी है, उसका नाराज़गी का रीज़न सिर्फ यही है, इसलिए अक्षय यादव और हार रहे हैं। जो काम अखिलेश यादव ने अपने भाई को जिताने के लिए किया है, वही काम अगर छुट्टन भाई को जिताने के लिए कर देते तो हो सकता है कि आज अक्षय यादव फिरोजाबाद से 6 या 7 लाख वोटों से जीत के जाते। चलिए, लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, तमाम अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं, सपोर्टर्स की भी एक भीड़ है, विरोधियों की भी एक भीड़ है, लेकिन इस वक्त जो इस वीडियो में आपके सामने तमाम लोग आए, उसमें एक समर्थक निकल के आए और तमाम लोग विरोध में निकल के आए हैं। यानी कि 90% का एक आंकड़ा रहा, 90% लोगों ने विरोध के स्वर तेज किए हैं। बाकी चुनाव अभी दूर है, चुनाव का बिगुल बजेगा, उसके बाद इस तरह की चर्चाएं आपके सामने आएंगी और मज़ा आएगा इस चुनाव में। कौन किसके पलड़े में वोट डालेगा ये तो मतदान वाले दिन ही पता चलेगा। अभी सबको अपना स्वर तेज करने का पूरा अधिकार है, विरोध का पूरा अधिकार है। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू के बारे में, इस बातचीत के बारे में? कहां पर हम लोग अगली जगह पहुंचे बताइए कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए 5वां स्तंभ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।